हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम लोग आज असेंबल करेंगे स्पीडीबी का फ्रेम, जो कि फ्रेम है मारियो 5 डीसी लाइट। तो मारियो 5 के कई फ्रेम आते हैं, पर आज हम जो फ्रेम रेडी करेंगे, असेंबल करेंगे, वो है डीसी लाइट। तो चलिए चालू करते हैं। मैं पहले आपको बताया था उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो इसकी 4 आर्म्स हैं, ये 2 छोटी आर्म्स हैं। ये छोटी आर्म्स जो हैं हमारी फ्रंट साइड पर रहेंगी, ये जो है रेयर साइड में रहेंगी, बैक साइड में। और ये टॉप प्लेट है, ये बॉटम प्लेट है, और ये भी बॉटम प्लेट है। और ये आपका कैमरा माउंट के लिए, कैमरा मॉड्यूल के लिए ये कैमरा माउंट है। तो मैंने पहले से इसके अंदर स्टैंड ऑफ लगा दिए हैं, 1 2 3 स्टैंड ऑफ लगा दिए, स्क्रूज मैंने कर दिए, कस दिए हैं। तो ये ब्लॉक पूरा रेडी हो गया है। तो इस फिलहाल इसको मैं यहीं रख देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये 2 कार्बन फाइबर के 2 पीसेज हैं। ये स्पोर्ट्स लेग को सपोर्ट करने के लिए हैं, और ये स्पेसर्स हैं, ये स्क्रूज हैं। ये जो स्क्रूज हैं बड़े वाले, ये जो ये आपके फ्लाइट कंट्रोलर के लिए हैं। और बाकी ये 2 स्क्रूज हैं छोटे वाले, ये जो पड़े हैं, ये हमारे फ्रेम के हैं। और ये भी स्क्रूज जो हैं ये फ्रेम के हैं। स्टैंड ऑफ जो हैं ये सारे हमारे फ्रेम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असेंबल करना। और ये आपको बता देता हूँ, ये हमारा टीपीयू माउंट्स हैं, ये हमारी लेग्स के नीचे लगेंगे, पर ये मोटर लगाने के बाद। तो अभी हम चालू कर देते हैं इसको असेंबल करना। तो फिलहाल मैं सब जो चीज़ें अभी रिक्वायर्ड नहीं है उसको पहले हटा लेते हैं। तो ये हटा ली। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ इन चीज़ों की। तो चलिए, पहले तो ये हमारे जो बड़े स्क्रूज हैं, तो इनको हम लोग, ये जो आपने देखा है बॉटम प्लेट के अंदर ये स्क्रूज जो हैं ये प्रेस हो रखे हैं। ये जो बोल्ट जो हैं ये प्रेस हैं इसके अंदर। तो नॉर्मली अगर आप कोई भी क्लोन फ्रेम लेते हैं तो ये जो बोल्ट्स हैं ये प्रेस नहीं होते, इनको प्रेस करना पड़ता है। और इसीलिए वो फ्रेम्स जो हैं शेकी रहते हैं और मोटर्स भी उसमें हीटअप हो जाती हैं। तो बेटर यही रहता है कि अगर हम लोग फ्रेम लें तो कोई भी फ्रेम हो ब्रांडेड होना चाहिए। तो ये स्पीडीबी का बहुत अच्छा फ्रेम है। तो इसको मैंने आज मंगवाया था, तो इसको हम असेंबल करते हैं। तो अभी ये पहले मैं स्क्रू डाल देता हूँ। ये हैं हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के स्क्रूज। वैसे हम फ्रेम के बाद भी डाल सकते हैं, पर इसको हम पहले डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको टाइट हम बाद में कर लेंगे, जब हम फाइनल बिल्कुल सारे फ्रेम के पार्ट्स लगा देंगे, फिर हम इसको टाइट कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं सब जो है स्क्रूज जो है अभी लूज ही रख रहा हूं। तो चलिए, ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के स्क्रूज जो हैं जा चुके हैं। अब फ्लाइट कंट्रोलर हमारा इसके ऊपर बैठेगा। तो अब हमें चाहिए इसकी बेस प्लेट। तो ये बेस प्लेट है। अब इस बेस प्लेट, फिलहाल मैं ये लेग्स को इधर कर देता हूँ। ये जो बेस प्लेट है ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी और ये साइड हमारी रहेगी बैक साइड। और ये अब हम लेते हैं जो 2 स्क्रूज मैंने आपको बताए थे छोटे वाले, ये पहले हम यहाँ डाल लेते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्यों डाले हैं। तो अभी हमारी ये आगे की आर्म्स हैं, सॉरी मैं लेग्स कह रहा हूँ, ये आगे की हमारी आर्म्स हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से फिट होगी, एक दूसरे के ऊपर जाके बैठेगी ये आर्म्स। और ये हमें इस स्क्रू के अंदर ये आर्म डाल देनी है। ये हो गई हमारी फ्रंट आर्म। अब हमारी ये बैक साइड वाली आर्म है, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। तो ये हमने डाल दी कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों आर्म्स हमारी बैठ गई। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अभी हमारे ये 2 कार्बन फाइबर के पीसेस हैं, इनको हम इस लाइन में डालेंगे। एक तो हमारी फ्रेम, ये जो आर्म्स हैं इनको ये आगे की तरफ जाने नहीं देंगे। ये भी कार्बन फाइबर के हैं ये पीसेस, और स्लॉट बने हुए हैं इन पीसेस को डालने के लिए। ये बेस प्लेट में भी स्लॉट है और टॉप प्लेट में भी है। तो ये टॉप प्लेट इस फ्रेम की ये टॉप प्लेट है, अपर बिल्कुल वाली टॉप नहीं, ये इसके ऊपर फ्लाइट कंट्रोलर जो आएगा। तो यहाँ पर भी इस बना हुआ है। तो ये जो दोनों पीसेस हैं ये इसके अंदर जाएंगे। तो इसको हमने कुछ ऐसे रखना है। और अभी क्या करते हैं, हम इसको सेंटर से पकड़ लेते हैं
जो स्क्रू ड्राइवर रहेगा वो हमारा रहेगा 2 mm। इस पूरे फ्रेम में 2 mm स्क्रू ड्राइवर यूज होगा। तो ये फ्रेम हमारा, अब जो दोनों स्क्रूज हैं, ये दोनों स्क्रूज हमारे लग चुके हैं और हमारी दोनों आर्म्स जो हैं, आगे की फ्रंट और रेयर आर्म्स, ये दोनों फिट हो चुकी हैं। और ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर के ये जो हैं स्क्रूज हैं, ये भी हमारे फिट हो चुके हैं। इनको हमने टाइट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये लगभग हमारा फ्रेम यहाँ पर कुछ कुछ तैयार हो जाता है। अब हमें लेने हैं ये थोड़े से बड़े स्क्रूज हैं, तो इसके को हम डालेंगे यहाँ पर। तो हम ये यूज़ करेंगे स्टैंड ऑफ के लिए। थोड़ा सा मैं इसको लूज़ कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें सारे स्क्रूज डालने हैं। हल्का हल्का मैं इसको लूज़ कर देता हूँ। तो ये हमारा आ गया है एक स्क्रू। तो इसमें हम एक स्टैंड ऑफ यूज़ करेंगे। अब इसको आप स्टैंड ऑफ कहें, स्पेसर कहें, कुछ भी कह सकते हैं। अभी एक स्क्रू मैं और ले रहा हूँ। तो अगर इसको हम डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा एक स्टैंड ऑफ लग जाएगा। अब इसके बाद एक स्क्रू में जो है बैक साइड में डाल लेता हूँ। अभी इसमें हमारा ये स्टैंड ऑफ लग गया। और एक ये हमारा लास्ट बचा है, ये हम डाल लिया। और एक ये हमारा स्टैंड ऑफ ये आ गया। 1 2 3 4 आपके 4 स्टैंड ऑफ आ गए। अब हमें लगाना है एक स्टैंड ऑफ यहाँ बैक साइड में। तो ये हम यहाँ लगाते हैं। इसका जो स्क्रू है वो थोड़ा छोटा है, कुछ इस साइज का है। तो इसको पहले डाल देते हैं यहाँ। और ये हो गया। एक स्टैंड ऑफ और लेते हैं और ये हो गया। तो अभी हमारे सारे स्टैंड ऑफ लग गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका लगाना है। अभी हमारी ये जो स्टैंड ऑफ्स हैं वो लग चुके हैं, आपको दिखाया। अब हम इसमें लगाते हैं कैमरा माउंट, जहां हमारा कैमरा मॉड्यूल लगेगा। तो मैंने स्टैंड ऑफ लगा दी थी, मैंने आपको बताया है जैसे। और अभी हम इसको फिट करेंगे। ये 2 स्क्रूज हैं इसके नीचे, ये फिट होगा हमारा कुछ इस तरीके से। तो इसमें मार्क है कि राइट और लेफ्ट का कौन सा है, तो वो आप देख के लगा लीजिएगा। जो राइट का है पीस वो राइट पे जाएगा और लेफ्ट का पीस लेफ्ट पे जाएगा। और वैसे भी गलत फिट नहीं होगा, क्योंकि ये जो एरो मार्क यहाँ बना हुआ है, इसका ये जो बना हुआ है, इसकी वजह से आपका उल्टा सीधा वो लग नहीं पाएगा। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो आपका जिस जगह पे जो बैठना है वो या वही आएगा। अगर राइट है तो राइट ही आएगा। ये लग गया। अभी
ये हो गया, तो रेडी है ऑलमोस्ट हमारा फ्रेम। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर टॉप प्लेट। अब ये बैटरी के लिए मैंने जो पैड है वो पहले से पेस्ट कर लिया था, अभी हम इनको टाइट कर लेते हैं। अब ये जो फ्रेम है ये है डीसी लाइट, तो इसके अंदर हमारे को नॉर्मल फ्रेम की तरह टीपीयू माउंट नहीं मिलेंगे। बैक साइड के लिए एंटीना टीपीयू माउंट नहीं है, बैक साइड में अगर हमारा जो जीपीएस के लिए टीपीयू माउंट नहीं है। तो लाइट का मतलब यही है कि इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है, पर हाँ आपके पास ये ऑप्शन है SPDB की तरफ से कि आपको फाइल मिल जाएगी, वो आप SPDB की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। टीपीयू माउंट के लिए आप इसको बाहर से प्रिंट करा सकते हैं, फाइल आपको मिल जाएगी। फाइल आप ले जाके टीपीयू माउंट जो है वो बिल्कुल आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको खुद डिज़ाइन करना है, वो फाइल में ही सब कुछ आपको डाटा है और आपको सारे टीपीयू माउंट्स हैं वो प्रिंट होके आप कहीं भी जाके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो फिलहाल लाइट का मतलब यही है कि इसमें काफ़ी सारे टीपीयू माउंट्स नहीं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बेसिक जो हमें सामान चाहिए वही है, ये हम इसको फ्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रेम तैयार। और मैं बता देता हूँ, जो नॉर्मल दूसरा फ्रेम आएगा SPDB का, यहाँ पर एक टीपीयू माउंट रहेगा जिसके अंदर के रहेगा आपका ईलस रिसीवर के लिए आपका कनेक्शन रहेंगे। अगर उसमें आप ईलस रिसीवर इंसर्ट कर सकते हैं, टीपीयू माउंट ऐसा बना होगा। और एक यहाँ पर टीपीयू माउंट आएगा, उसके ऊपर आपका ST60 कनेक्टर का भी आपका पूरा सेटअप रहेगा। और पीछे आपका O3 मॉड्यूल जो है DJI का, उसके कैमरे का, उसका एंटीना निकलने का भी स्लॉट रहेगा। तो ये चीज़ रहेगी, 2-3 चीज़ें हैं। और अभी ये हमारे पास 2 फिटिंग्स आती हैं, मैंने येलो वाली फिलहाल बाहर निकाल रखी है। तो अभी इसको हमने फिट करना है कुछ इस तरीके से, और ये होगी फिट हमारी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है फ्रेम बिल्कुल रेडी। तो आपको ये फ्रेम कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा है क्योंकि मैंने इसको पहले से असेंबल करके देख लिया था कैसे क्या क्या चीज़ें आनी हैं। बहुत सिंपल है इस फ्रेम को आपको असेंबल करना। तो एक बार, वैसे तो आपने जो आप वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितने पार्ट्स हमारे को इसके अंदर, कितने स्क्रूज चाहिए और क्या क्या स्पेसर चाहिए। तो क्लियर मैंने आपको सब समझा दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि आधे घंटे में ये फ्रेम पूरा रेडी हो जाता है। तो फिलहाल ये फ्रेम अब रेडी है। अभी हम ये जो है पार्ट नहीं लगा सकते, ये लगेगा हमारा मोटर्स के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा फिट। तो इसमें एक स्क्रू मोटर का आएगा, मोटर पे करने कसा जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर टाइट हो जाएगा। और इसको हम लगाएंगे जब हम इस फ्रेम के ऊपर बाकी का काम करेंगे, मोटर्स लगाएंगे और फ्लाइट कंट्रोल लगाएंगे, तो बाकी का काम इस पर हम करेंगे। फिलहाल जीपीएस का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए देखते हैं जीपीएस के लिए हम इसमें जीपीएस कैसे लगाएंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहता है। बाय बाय, गुड नाइट।